तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। और अगर इसे हम एल, तो 0/0 की फॉर्म बनी है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे इसमें। और एल हॉस्पिटल रूल में क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसका -2 sin x होगा, और प्लस इसका 0 हो जाएगा। ठीक है। और नीचे फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल 3 sin² x और फिर sin x का cos x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन sin³ x और x का डिफरेंशियल 1। ये हमने कर लिया। चलो अब इसको x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये सारे 0 बन रहे हैं, तो ये भी 0/0 की ही फॉर्म है। और जब 0/0 की फॉर्म है तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे और एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2x का 2 हो जाएगा और ये cos x हो जाएगा sin x का डिफरेंशियल। और नीचे इनमें दो फंक्शन को, कोई से दो को एक मान लेंगे, जैसे 3 तो हमने बाहर रख ही लिया, और x sin² x को एक मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यानी x sin² x और इसका डिफरेंशियल cos x का sin x माइनस के, तो यहाँ रख लेते हैं इसे, हैं -x sin³ x हो गया ये। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन cos x और अब फिर इसका डिफरेंशियल x sin² x का। x sin² x का करेंगे तो x फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल sin² x का 2 sin x और cos x और प्लस फिर sin² x और प्लस फिर sin³ x का करेंगे तो 3 sin x और 3 sin² x और फिर sin x का cos x। ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 2 - 2 ऊपर भी 0 आ रहा है, न्यूमरेटर भी, और नीचे डिनोमिनेटर को देखते हैं तो जब तक इसमें जहां भी साइन और एक्स है 0 ही हो जाएंगे। ये भी 0, ये 0 हो रहा है, ये 0, सब 0 आ रहे हैं, तो ये भी अभी भी 0/0 की ही फॉर्म बन रही है ये। तो जब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा सोल्व करके रख लेते हैं इसे। 2 - 2 cos x अभी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना बहुत बड़ा ही आया हुआ है। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हमारा यहाँ तक है 3 के साथ, तो ये आ जाएगा -3x sin³ x प्लस ये 3 2 6 x sin x और cos² x, और फिर cos x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 cos x और sin² x और एक 3 sin² x cos x ये भी है, तो ये 3 और 3 ये 6 हो जाएंगे, फिर 6 cos x sin² x। अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 का तो 0 ही हो गया, और -2 cos x माइनस sin x होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और नीचे इसे करते हैं -3x sin³ x का, तो क्या होगा 3 फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशियल, तो 3 sin² x और sin x का cos x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि -3 sin³ x और x का 1 हुआ। फिर इसका करेंगे ऐसे ही, प्लस 6x, 6 तो अलग ले लिया हमने, इसमें x sin x को एक फंक्शन और cos² x को दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। तो x sin x में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन x sin x और इसका डिफरेंशियल cos² x का 2 cos x और फिर cos x का माइनस sin x, तो ये यहाँ पर माइनस और ये sin x, ये हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड
प्लस सेकंड फंक्शन 6 कोस स्क्वायर एक्स, और इसका डिफरेंशियल एक्स का एक्स साइन एक्स का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन कोस स्क्वायर एक्स, नहीं साइन एक्स, ये साइन एक्स का कोस एक्स है। अच्छा फर्स्ट फंक्शन ये साइन एक्स आया, केवल साइन एक्स ये। चलो ये हुआ, फिर आगे करेंगे इसे, ये तो हुआ। अब इसको करेंगे 6 कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो 6 कोस एक्स फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल करेंगे 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कोस एक्स, और प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये साइन क्यूब एक्स। अब ये इसका डिफरेंशियल हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर अगर करते हैं तो सभी टर्म्स जितनी भी हैं सब में एक्स और साइन एक्स तो जरूर आए हुए हैं हर एक टर्म में, तो यहाँ भी अभी इसका सोल्यूशन निकलने का नेक्स्ट एक बार और करना पड़ेगा, तब ये जाके साइन एक्स कोस एक्स आएगा। इसका डिफरेंशियल 2 कोस एक्स और नीचे जो है इनके करने पड़ेंगे। एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो सारा ये 0.0 की ही फॉर्म बन रही है अभी भी, और इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और इसे रखेंगे 2 साइन एक्स, तो जाएगा 2 कोस एक्स। पर अभी इसे एक बार सोल्व कर लो, वैसे अभी अभी बाद में रखेंगे, पहले सोल्व करते हैं। 2 साइन एक्स, नीचे से कितना है, -3 × 3 = 9 एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स, फिर ये है -3 साइन क्यूब एक्स, और ये टर्म है -6 एक्स 6 × 2 = 12 -12 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, एक्स भी है, चलो एक्स को भी रखो 12 एक्स, फिर ये है 6 एक्स कोस क्यूब एक्स, फिर यहाँ पर आ जाएंगी ये 6 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, फिर इसको करेंगे यहाँ 6 × 12 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो ये और ये टर्म तो सेम ही आ रही है, 12 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और 6 ऊपर आ रही थी 18 हो गई ये तो टर्म। अच्छा इसमें देखो अब ये -6 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स, ठीक है, हाँ क्यूब है ये, तो ये और 3 साइन क्यूब एक्स ये भी हैं, तो 3 और 6 ये 9 हो जाएंगी, ये टर्म यहाँ से हट, तो ये इसे सोल्व करके ले आए हैं हम। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये हो सकता है सोल्व हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन एक्स का 2 कोस एक्स हुआ, तो ऊपर तो अब 0 आएगी नहीं, अब इसे नीचे सोल्व कर लो डिनोमिनेटर इसका, और तो फर्स्ट फंक्शन -9 को तो बाहर ले लेते हैं, एक्स साइन स्क्वायर एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन कोस एक्स और इसका डिफरेंशियल एक्स साइन स्क्वायर एक्स का, फर्स्ट इसमें भी लगाएंगे हम फर्स्ट फंक्शन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, ये तो ये हुआ हमारा। फिर इस पर जाओ -9 और 9 3 जा क्या होगा 27 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स,
इसमें आ जाओ, इसमें भी ऐसे हम 2 को 1 मान लेंगे, एक्स साइन स्क्वायर एक्स को। तो फर्स्ट फंक्शन, अच्छा ये और ये टर्म एक जैसी आ रही थी ना, हाँ ये 12 और 9 21 कर देते हैं इसको, और है ना, बस ठीक है। तो इसको छोड़ो, अब इस पर आ जाओ, 6x कोस क्यूब एक्स है ये। तो 6 तो ये है ही, और फर्स्ट फंक्शन x कोस क्यूब एक्स का डिफरेंशियल 3 कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और प्लस कोस क्यूब एक्स। ठीक है, ये हुआ हमारा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें +18 कोस स्क्वायर एक्स फर्स्ट फंक्शन, और इसका डिफरेंशियल कोस एक्स का माइनस प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो क्यूब हो गया ये, कोस क्यूब एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स, और इसका डिफरेंशियल 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ गया। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखो भाई, ऊपर तो 0 नहीं आ रहा, ऊपर तो कितना आ रहा है 2, और डिनोमिनेटर देखो इसका, जहां भी साइन एक्स और एक्स की टर्म है उन्हें तो हम छोड़ते ही चलेंगे, उनमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें भी एक्स या साइन एक्स जहां भी आ गया, सब टर्म्स को छोड़ देंगे हम। ठीक है, ये एक टर्म आएगी 6 कोस क्यूब एक्स, और एक 18 ये है। ठीक है, 6 और 18 24 होगी। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर 1/12 से 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो इसे अगर सेकंड मेथड से हम करते हैं एक्सपेंशन से, तो इनके सबके एक्सपेंशन हमें इसमें रखने होंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोस एक्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 ओवर फैक्टोरियल 6। इस तरह से होता है ये इसका एक्सपेंशन कोस एक्स की वैल्यू, और -2 ओवर एक्स साइन क्यूब एक्स का होता है। इसमें ओड टर्म्स होती हैं, ओड पावर्स, कोस वाले में इवन पावर्स, ऐसे याद रख सकते हो तुम। तो इसे x प्लस एक्स माइनस एक्स, एक प्लस एक माइनस आता है दोनों में ही, तो x माइनस एक्स क्यूब ऑन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 ओवर फैक्टोरियल 7। ये साइन का एक्सपेंशन है, अप टू इन्फिनिटी तक जाता है ये। अच्छा, अब इसमें अगर सोल्व करते हैं तो देखो, ये हम इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, +2 आ जाएगा, और ये -2 है। ठीक है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यही कैंसिल कर दो इन्हें। इसकी पावर साइन क्यूब एक्स तो ठीक है, ये भी पावर 3 भी आएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब इसे ओपन करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, सारे में मल्टीप्लाई ना करके एक टर्म निकाल लो बस इसकी, ये 2 वाली 2, और इसको भी बाहर लो, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बस ये, और बाकी टर्म्स को अंदर रखो चाहे, प्लस एक्स टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4, और माइनस एक्स टू द पावर 6 ओवर फैक्टोरियल 6 अप टू इन्फिनिटी, और ये है -2 ओवर एक्स, तो ये है ही, और इसमें से भी तो देखो ये जो है ना 2 हमारा यहाँ पे रह गया था, ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे इसे लिखेंगे, ये एक्स टू द पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, और 2 यहाँ पे है पहले से ये, माइनस एक्स टू द एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 6 अप टू ये रह जाएंगे हमारे इन्फिनिटी तक, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये एक्स टू द पावर 4 और 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 5 अप टू इन्फिनिटी, और पावर है इसकी क्यूब। अब एक्स टू द पावर 4 से ये कैंसिल, और जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो 2 बचेगा एक तो, और ये सारे 0 हो जाएंगे, और ये बचेगा 1 ओवर फैक्टोरियल 4, और
यहाँ पर ये 1 है और बाकी सब 0 हो जाएंगे, चाहे क्यूब वाले भी हैं टर्म्स। तो इस तरीके से अगर हम इसे सोल्व करते हैं, 2 और फैक्टोरियल 4 को 4 3 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, और 4 3 ज़ा 12, ये इसका आंसर आ जाएगा 1/12। तो देखो इसको जो है हम अगर 0 रख के देखते हैं तो 0/0 की फॉर्म आई हुई है ये, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करेंगे, और जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, और प्लस a cos x ओवर 2x। अच्छा इसमें एक चीज देखो, ये अगर हम 0 रखते हैं तो ऊपर क्या आ रहा है न्यूमरेटर में, अब रखो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा जरूर। देखो तो यहाँ डिनोमिनेटर तो 0 आ रही है, आ रहा है डिनोमिनेटर में तो, लेकिन न्यूमरेटर में देखते हैं तो ये तो हो गया हमारा कितना 2, और ये कितना हुआ a प्लस 2 बचता है ऊपर न्यूमरेटर में, और अगर a प्लस 2 बचता है तो यही इसका आंसर आ गया फिर तो, ठीक है ना, यहाँ इसका आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि a प्लस 2/0 बन रहा है ना, ये a प्लस 2 और 0 बन रहा है, और अगर न्यूमरेटर में कुछ बचता है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है, आंसर इन्फिनिटी आ गया, आंसर तो इन्फिनिटी आ गया फिर तो ये। लेकिन अगर ऐसी संभावना हो, क्योंकि a का हमें मालूम नहीं है a है क्या, अगर a की वैल्यू -2 हो तो फिर क्या होगा, ये -2 + 2 फिर 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, और फिर हम इसे यहां नहीं रोकेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी ये, और इसे आगे सोल्व करेंगे। अगर a की वैल्यू -2 नहीं है तो इनफाइनाइट आ रहा है, और अगर -2 है तो तब फिर इसे आगे सोल्व करेंगे। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ इसको इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, cos 2x का माइनस में आएगा, माइनस और 2 फिर से आएगा 4 हो जाएगा, और sin 2x और माइनस a sin x ओवर 2x का 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर 0 अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, देखो ये 0 रखने पर ये 0 0/2 की फॉर्म आ गई, और 0/2 का मतलब है 0 आ गया आंसर, ठीक है ना। 0/2 का मतलब तो क्या है, इसका आंसर फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, देखो यहाँ इस केस में आके a की वैल्यू चाहे कुछ हो, क्योंकि ये 0 हो रहा है ना, तो 0 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, चाहे 1 है 2 है 3 है 4 है, माइनस में है चाहे किसी में भी है, तो यहाँ a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, a इज एनी रियल नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं a इज एनी रियल नंबर। अगर ये कोई भी रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ अगर a की वैल्यू -2 नहीं है, वरना तो ये इनफाइनाइट आ जाता, ये अगर a की वैल्यू ना हो तो इनफाइनाइट आ जाता। अब a की वैल्यू -2 है तो हमने इसे आगे सोल्व कर लिया था, ऐसे निकालना है हमें। देखो ये इसकी वैल्यू 1 कह रहा है। अच्छा इसमें x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0, ये 0, और x की वैल्यू 0 रखने से ये सारे 0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है। इसकी लिमिट इसने अपने आप ही 1 दी हुई है, वैल्यू निकाल के पहले ही 1 कहा हुआ है इसने। तो अगर 0/0 की फॉर्म, और ये फिर एक चीज पूछ रहा है इसमें, a और b की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से कि क्या रखी जाएगी। अच्छा ये इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 निकलने कैसे, क्योंकि ये तो 0/0 की फॉर्म आई हुई है, तो अगर 0/0 की फॉर्म आई हुई है तो इसे हम आगे सोल्व करेंगे। अब आगे इसको हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशियल 1 का 0 हो जाएगा, और -a sin x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन 1 + a cos x, और x की वैल्यू x का डिफरेंशियल 1, ठीक है, माइनस इसे आगे करेंगे तो b और sin x का cos x, ये हो जाएगा cos x, और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा ये 3x²। अच्छा इसमें अगर 0 रखते हैं वैल्यू, तो 0 रखने पर देखो क्या होगा, x की मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा सारा, ये डिनोमिनेटर 0 हो ही जाएगा, और ऊपर क्या आएगा 1 + a cos x है, तो 1 + a और cos x की वैल्यू 1,
cos 0 जब रख रहे हैं, और उसमें रखेंगे तो माइनस के b, और डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 0। तो ये तो ऊपर नंबर आ रहा है और नीचे कुछ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब तो इन्फिनिटी आ जाएगा ये, लेकिन वैल्यू तो ये 1 कह रहा है कि इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये आगे भी जरूर सोल्व होगा, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर हम इसे कह दें कि a और b, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऊपर 0 होनी चाहिए, तभी तो आगे सोल्व करेंगे भाई। इससे आगे फर्दर प्रोसीडिंग का क्या तरीका है कि 0/0 की फॉर्म बने, तो हम इसे आगे सोल्व करें। अगर ये यहीं इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये यहाँ इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, और नहीं होने के लिए जरूरी है कि ये हमारा 0 हो, तो हमने इसे 0 रख दिया। और यहाँ से अब 1 को उधर ले जाएंगे हम, तो ये एक हमारी इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी कोस टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं इसे। फिर नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे, तो जब हम कह रहे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू -1, तो ऊपर 0 हो गया, अब ये 0/0 की ही फॉर्म बन चुकी है दोबारा से, और अगर ये 0/0 है तो इसे हम आगे फिर से सोल्व करेंगे, ऐसे ही एल होस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो जब एल होस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये है हमारा -ax sin x, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा -a और x फर्स्ट फंक्शन है x, और sin x का डिफरेंशियल cos x, और -a sin x और sin x का डिफरेंशियल 1, ठीक है। फिर इस पे आ जाओ, 1 का डिफरेंशियल 0, और ये जाएगा -a sin x, और फिर इसका करेंगे हम +b sin x, और डिनोमिनेटर क्या आएगा 6x। अब यहाँ x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, देखो ये तो 0 हो गया डिनोमिनेटर तो, और न्यूमिनेटर देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सारे 0/0 आ गए। तो इसका मतलब एल होस्पिटल रूल फिर अप्लाई करेंगे हम एक बार, तो जब इसमें एक बार और करेंगे तो ये क्या आएगा, -ax फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल sin x, माइनस क्या आएंगे तो ये प्लस हो गया, और -a cos x, और x का 1 हो जाएगा, फिर ये -a cos x, और ये भी -a cos x, तो 3 हो जाएंगे ये, ठीक है, और +b cos x, और नीचे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है देखो 6। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और ये क्या आएगा -3a, और ये cos 0 1, और +b, ठीक है, और 6। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वैल्यू तो इसकी 1 आनी चाहिए थी, ये तो ये आ रही है, वैल्यू तो 1 आनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये 1 ही होगा जरूर। इसका मतलब a और b कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 6 से इसे डिवाइड करने पर ये 1 आएगा, यानी कि ये 6 यहाँ पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा ये -3a + b = 6। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है। अब इनको हम सोल्व करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ये b से b कैंसिल, तो ये -2a cos 5, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के -5/2। a की वैल्यू -5/2 रखो, उसे उधर ले जाओ, तो b की वैल्यू निकाल लो, हम क्या निकालेंगे -b = -1 और +5/2, कितना आ गया 3/2, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी -3/2। इस प्रकार से ये हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो इसमें अगर हम यहीं पर रख के देखते हैं, आगे तो भी सॉल्व करेंगे, इसने वैल्यू 2 दे दी है शुरुआत में कि इसकी वैल्यू तो 2 आनी है, इसकी लिमिट 2 है, ठीक है। रखते हैं x की वैल्यू, तो यहां रखेंगे, डिनोमिनेटर तो 0 आ रहा है, अब न्यूमरेटर देखते हैं, e⁻0 1, यानी कि a बचेगा यहां से, यहां पे b cos 0 1, और +c, a माइनस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू 0 है तो ऊपर भी 0 ही होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू तो है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए यहाँ पे, तभी तो आगे सोल्व करेंगे, नहीं तो कोई संभावना ही नहीं है इसे आगे सोल्व करने की। तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा निकलता है, अगर हम चाहें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, और अब आगे चूंकि हमने 0 ले लिया है,
तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब करो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, ए इसका डिफरेंशियल करेंगे ए e टू द पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस सी e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और इसमें फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। यहां रख कर देखो एक्स की वैल्यू 0, अब जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, और इसमें रखेंगे तो ये क्या आएगा, ए ये कितना 0 और ये कितना माइनस के सी, ऊपर ए माइनस सी आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। लेकिन अगर इसको 0 और इसको ए माइनस सी ही कहें तो फिर तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, और इन्फिनिटी आ रही है तो इन्फिनिटी तो नहीं आ रही, वैल्यू तो 2 आ रही है। तो इसका मतलब है ये भी हमारा 0 ही होना चाहिए जरूर, तभी हम इसे आगे हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे आगे सोल्व करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे a e टू द पावर x प्लस b कोस x और प्लस c e टू द पावर माइनस x ओवर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कोस x का साइन x और प्लस कोस x, और इसका भी कोस x आएगा तो 2 कोस x आ गई, ठीक है। अब यहां पर फिर रख के देखेंगे हम, ऐसे ही करके x की वैल्यू रखेंगे। तो जब x की वैल्यू रखेंगे देखो ये यहां पर रखते हैं तो 0, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 2, डिनोमिनेटर में ये 2 आ गया। ऊपर रखते हैं a प्लस b और ये क्या आएगा प्लस c, ठीक है। और यहां पे दोनों वैल्यू आ रही है, न्यूमरेटर भी आ रहा है डिनोमिनेटर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सोल्व तो हो रहा है हमारा, लेकिन आना तो 2 चाहिए था, 2 अभी आया नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसी संभावना बनेगी कि ये वैल्यू 2 आएगी जरूर, ए और बी सी की वैल्यू इस प्रकार से आएंगी। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी कोस टू 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हम 3rd कह देंगे। और चूंकि 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है हमारे ए बी सी में, तो इसे सोल्व करके हमें वैल्यू तो निकालनी है इनकी। अच्छा, अब कैसे वैल्यू निकालें ये हमें सोचना होगा। देखो यहां से a माइनस सी है इक्वल टू 0, तो a माइनस सी इक्वल टू 0 का मीनिंग ये भी तो है कि c इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए इसमें रखो, c इक्वल टू ए यहां पर रखेंगे हम, तो a और ये a मिलाकर 2a हो जाएंगे, यानी कि 2a प्लस बी कोस टू 4, और c की वैल्यू a यहां भी रखो, तो a और a कितने हो गए 2a, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो इसे कह दो, इक्वेशन इसे तो कह दो 4, ठीक है, और इसे कह दो 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 5। दोनों को सोल्व कर लो, दोनों को हम ऐड करते हैं तो 4a इक्वल टू 4 आ गया और a इक्वल टू 1 आ गया, और a इक्वल टू 1 है तो चूंकि c और a दोनों इक्वल हैं, ये आ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से c की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी, और c और a, अब a की वैल्यू 1 यहाँ पर रख लो तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी निकल के, या की सारी वैल्यू निकल के, ठीक है।